हमको मोटर इंश्योरेंस से रिटर्न नहीं चाहिए होता है। वो नहीं बोलता है कि साल भर कार प्रीमियम कराओ और बदले में आपका प्रीमियम हम 5% बढ़ा के देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस से हमको रिटर्न नहीं चाहिए। बस हमारी जिंदगी का इंश्योरेंस करा के हमारी जिंदगी से हमको लेवरेज करके उससे क्यों कमाना है, मैं समझ नहीं पाता। बहुत मैं कह रहा हूँ 5 जने बैठे हैं, आपने टर्म इंश्योरेंस लिया, हमने नहीं लिया। हम मजाक करूँ ना, ये देख पागल इसके पिछले साल मरा भी नहीं, इसका इंश्योरेंस भी लैप्स हो गया। वो घाटे की बात हमारे करते अगर हैं। कुछ हो जाता तो हमको तो मिलता। पहला सवाल ये होता है, मतलब अगर 60 साल तक मुझे कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा, तो भाई तू मर जाना 59वें साल। मतलब ये तो अच्छी बात है ना। तो एक्सपायर होने से 3 दिन पहले बोलना कि हाँ ये कब आएगा प्रीमियम में काटूंगा। हाँ, तो ये बहुत ही अजीब सोच है। और इसको ना कंपेयर करते हैं। अच्छा, इस पे ना बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स कैलकुलेशन ले आते हैं कि 40 साल आपने 10-10 हजार टर्म इंश्योरेंस को दिया, तो आपने 4 लाख रुपए दे दिया। अब अगर यही पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगाते तो 40 साल में वो पैसा कितना हो जाता। अब वो ये नहीं समझते कि वो तब जब वो 40 साल जी रहा है, इसकी गारंटी है। किसी भी इंसान के अगले 40 साल जीने की गारंटी होती तो इंश्योरेंस वो लेता ही क्यों? गारंटी नहीं है ना। इंश्योरेंस आपको ये 40 साल बचाएगा कि अगर दूसरे साल, चौथे साल, 5वें साल कुछ हो जाए तो म्यूचुअल फंड में आपके 85,000 हुए रहेंगे। ये सारा कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन टर्म इंश्योरेंस फिर भी आपको 1 करोड़ रुपए देगा चौथे साल, दूसरे दिन। तो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपेयर नहीं होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस का तो मतलब ही नहीं ना वैसे। बिल्कुल। तो बेसिक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तीसरा, आपको अपने इमरजेंसी फंड्स को ऑटो स्वीप वाले सेविंग्स अकाउंट पे रखिए, सेफ लिक्विड फंड में रखिए, एफडी में रखिए। तीसरा, 6-8 महीने के खर्चे वहां आपको रखने हैं। चौथा, हम सबको पता नहीं है क्यों लगता है कि सारी दुनिया में हर कोई बूढ़ा हुआ है, मैं नहीं होऊंगा, तो हम एनपीएस में या पीएफ में कभी भी सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। और एनपीएस की सबसे बड़ी बुराई ये बोली जाती है कि मैं इसमें से पैसा निकाल ही नहीं पाऊंगा। आज डाल दिया तो 55-60 तक निकाल नहीं पाऊंगा। तो भाई वो है ही तब निकालने के लिए जब तू बूढ़ा होगा। आज निकाल लेगा तो तब के लिए पैसा जमे होगा ही नहीं। तो जो उसकी सबसे बड़ी खासियत है, जैसे मुझे एनपीएस से अच्छा रिटर्न गोल्ड भी दे देगा, रियल एस्टेट दे देगा, पीएफ में भी अच्छा रिटर्न है, स्टॉक्स में अच्छा रिटर्न है, लेकिन एनपीएस की सिर्फ वो एक इकलौता इंस्ट्रूमेंट है कि आप पैसा निकाल नहीं पाओगे। और नहीं तो क्या होता है ना, हम जैसे जैसे जिम्मेदारियों में फंसते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आते जाते हैं। सबसे पहले पीएफ टूटता है, सबसे पहले एफडी टूटती है, शेयर म्यूचुअल फंड से पैसा निकलता है या जमीन बिकती है, और आखिर में हम रिटायरमेंट में हमारे बच्चों के भरोसे रहते हैं। अगर वो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं है तो वो दुनिया के सबसे खराब बच्चे हो गए। जैसे आपने बच्चा नहीं एफडी पैदा की है, वो क्यों उठाएगा? आपने उनसे पूछ के उनको पैदा नहीं किया, उनकी अपनी जिम्मेदारियां रहेंगी। अगर वो उठा सकते हैं, उठाते हैं, अच्छी बात है, और उठाना चाहिए एक संतान को, लेकिन आप 100% उन पे काउंट क्यों कर रहे हो? आप उस समय जब आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप अपनी जिंदगी पूरी तरीके से उनके हवाले कर रहे हो, ये सोच के कि मैंने अच्छे संस्कार दिए हैं। दुनिया में हर माँ बाप यही सोचते हैं। कुछ भी हो सकता है, या मैं कहूँगा वो अच्छे भी होंगे लेकिन उस स्थिति में नहीं होंगे, वो चाहते होंगे लेकिन उस समय वो सेट ना हुए हों। तो आप उन पे क्या एक्स्ट्रा बर्डन बनना चाहोगे? जिन बच्चों के लिए आपने हमेशा अच्छा सोचा है, आप उन पे एक्स्ट्रा बर्डन क्यों बनना चाहोगे? तो ये सब ध्यान रख के हमें हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है।